करोड़ों की कार लाखों में बेच दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। तो अब दिल्ली वाले क्या करें, क्योंकि दिल्ली वाले महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं। अगली तस्वीर देखिए, और इनमें छोटी मोटी गाड़ी नहीं, BMW, लैंड रोवर, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जिनके पास हैं, पुरानी है, अच्छी कंडीशन में, वो क्या करें, उन्होंने बेच दी औने पौने दामों पर। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये सज्जन है वरुण विज साहब। इनके पास सोचिए 80 लाख से ज्यादा कीमत की मर्सिडीज थी। इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए में मर्सिडीज बेच दी, क्योंकि पुरानी थी, महंगी थी। इन्हें लगा कि अब तो इसे कोई खरीदेगा नहीं, अब मैं दिल्ली में चला नहीं पाऊंगा। तो सोचिए ये गाड़ी इन्होंने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। मर्सिडीज सी क्लास C20 CDI स्पोर्ट्स AMG किट के साथ, और एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 थी मेरे पास। ये दोनों डीजल की थी गाड़ियां। 10 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे बेचनी पड़ी। दिल्ली की सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर बैन क्या लगाया? दिल्ली में लग्जरी गाड़ी रखने वालों की नींद उड़ गई। BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर जैसी करोड़ों की गाड़ियों को कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर हो गए। मर्सिडीज सी क्लास C20 CDI स्पोर्ट्स AMG किट के साथ, और एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 थी मेरे पास। ये दोनों डीजल की थी गाड़ियां। 10 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे बेचनी पड़ी। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने की दलील दे रही थी, लेकिन 2 दिन में ही प्रदूषण का दबाव हवा में उड़ गया। सरकार ने फैसला पलट दिया। आइए अब आपको बताऊं, देखिए जरा लाखों की गाड़ियां कैसे औने पौने दामों में बिक गई दिल्ली में। 2 दिन के अंदर यह खेल हो गया। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से फैसला लागू किया कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी बैन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी बैन। ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। यह खबर मैंने आपको दिखाई भी थी। पुरानी गाड़ियों को कबाड़खाने में भेज दिया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद गाड़ी मालिक डर गए। लाखों करोड़ों की कारों को कौड़ियों के भाव बेचने लगे। वरुण विज साहब ने 2015 में 84 लाख में मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी। कार का मालिक का कहना है कि पुरानी मर्सिडीज बिल्कुल फिट थी, फिटनेस संबंधी कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। नए नियम के तहत उनकी गाड़ी की समय सीमा पूरी हो गई थी। 1 अप्रैल को वरुण विज ने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। कहा नियमों के मुताबिक गाड़ी चल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कार को कबाड़ी वाले को बेच दिया। नितिन गोयल नाम के शख्स ने अपनी लैंड रोवर कार बेच दी। 70 लाख की गाड़ी को मामूली रकम में बेचना पड़ा। उन्हें भी नए नियम के तहत गाड़ी के बैन का डर सता रहा था। ये गाड़ी मेरे किसी जानकारों ने ली है जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, और दे आर एंजॉयिंग दिस कार। कह रहे हैं हमें मारुति के रेट में लैंड रोवर का मजा आ रहा है। तो मालिक कह रहे हैं मारुति की रेंज में लैंड रोवर का मजा ले रहे हैं। लेकिन देखिए फौरन क्या हुआ, फैसला वापस भी हो गया। जिनकी गाड़ियां जानी थी वो तो चली गई, लेकिन अब पुरानी गाड़ियां भी चलती रहेंगी। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन का फैसला वापस हो गया। दिल्ली सरकार ने 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया था। 1 जुलाई को फैसले को सरकार ने 2 दिन में वापस ले लिया। दिल्ली के लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। दिल्ली में अब पुरानी गाड़ियां बेकार नहीं होंगी। पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल भी मिल सकेगा इन गाड़ियों को। अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा। पुरानी गाड़ियां अब चल सकेंगी। कारों पर पॉल्यूशन